सोचो, एक ऐसा मंदिर जहां भगवान की मूर्ति को अभिषेकम के बाद पसीना आता है। हाँ, बिल्कुल इंसान की तरह पसीना। पत्थर की मूर्ति और पसीना। क्या ये सिर्फ आस्था का चमत्कार है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित कदिरी लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल एक ऐसी जगह है जहां हर साल हजारों भक्त इस अजीब घटना को अपनी आंखों से देखने आते हैं। ये मंदिर भगवान नरसिम्हा को समर्पित है, वो रूप जिसमें विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आधा शेर और आधा मानव का रूप लिया था। कहते हैं कि यहाँ की मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, मतलब ऐसी किसी ने बनाया नहीं, बल्कि ये स्वयंभू है। और सबसे बड़ा रहस्य, अभिषेकम के बाद मूर्ति के चेहरे पर पानी की बूंदन नहीं, बल्कि बिल्कुल वैसे ही पसीना उभार आता है जैसे किसी जीवित शरीर में होता है। हर सुबह जब पंडित जी मूर्ति पर दूध, पानी और चंदन का अभिषेकम करते हैं, तो कुछ ही देर बाद मूर्ति की सतह पर छोटी छोटी बूंदन उभारने लगती है। इन्हें बार बार पोंछा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से ये बूंदन आ जाती है। ये प्रक्रिया कई घंटों तक चलती रहती है। अब सवाल उठता है, क्या सच में पत्थर पसीना छोड़ सकता है? साइंस के नजरिए से देखा जाए तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है। मंदिर के अंदर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एक खास संतुलन होता है। जब ठंडा पानी या दूध मूर्ति पर चढ़ाया जाता है, तो पत्थर के अंदर और बाहर के टेम्परेचर में फर्क आता है, जिसे कंडेंसेशन होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ठंडी बोतल के बाहर पानी की बूंदन जम जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये फेनोमेनन सिर्फ इसी मूर्ति के साथ होता है। मंदिर के अंदर दूसरी मूर्तियों पर ऐसा कुछ नहीं होता। और सबसे हैरानी की बात, ये पसीना सिर्फ कुछ स्पेसिफिक समय तक ही आता है, फिर अपने आप बंद हो जाता है। अगर ये सिर्फ कंडेंसेशन होता, तो ये सब मूर्तियों पर और लगातार होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोग इसे भगवान का जीवित होने का प्रमाण मानते हैं। उनका कहना है कि ये मूर्ति केवल पत्थर नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है। जब भगवान का अभिषेकम होता है, तो वो उस ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं और पैजीन के रूप में बाहर निकलते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितना इसका रहस्य। कहते हैं कि इस स्थान का संबंध सीधा सीधा विष्णु पुराण से है। जब हिरण्यकाशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, तब भगवान नरसिम्हा ने स्तंभ से प्रकट होकर उसका वध किया था। और उसके बाद उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि पूरी सृष्टि कांप उठी थी। कहते हैं कि कदिरी वही स्थान है जहां भगवान का क्रोध शांत हुआ था। शायद इसी वजह से आज भी उनकी मूर्ति में वो जीवित एनर्जी महसूस होती है, जो पैजीन के रूप में सामने आती है। मंदिर के पुजारियों के मुताबिक ये घटना सदियों से चलती आ रही है। इस पर कई बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला। कुछ लोग कहते हैं कि पत्थर की कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है, कुछ कहते हैं कि ये एक रेयर जियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो लोग इसे अपनी आंखों से देखते हैं, उनके लिए ये किसी भी साइंस से बढ़कर एक अनुभव है। सोचो, जब तुम मंदिर के अंदर खड़े हो, घंटी की आवाज गूंज रही हो, अगरबत्ती की खुशबू हवा में गुल रही हो, और तुम्हारे सामने एक पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे पसीना छोड़ रही हो। उस पल तुम क्या सोचोगे? क्या तुम ऐसी साइंस का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन समझोगे? या फिर तुम मान लोगे कि इस दुनिया में कुछ ऐसे रहस्य है जो आज भी हमारी समझ से परे है? ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, बल्कि हमारे विश्वास और विज्ञान के बीच की एक लड़ाई की कहानी है। और शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छुपा है। अगर तुम्हें ऐसे ही और रहस्य जानना पसंद है, तो द पेरेनियल पास्ट के साथ जुड़े रहो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं बताते, बल्कि उन रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं
जो इतिहास के अंधेरे में छुपे हुए हैं।